Hello student, today we are going to study upset. In this video, the class 11th chapter 1st exercise 1.1. आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। कुछ स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है, इन स्टेटमेंट को हमें ये बताना है इसमें से कौन सा सेट है, और अगर सेट है तो किस बेस पर है, सेट नहीं है तो किस बेस पर नहीं है, उसका जस्टिफाई करना है। इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जी। वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ मंथ इन ईयर इज 12, बट द लेटर जे इज स्टार्ट विद जनवरी, जून एंड जुलाई। हम जानते हैं 3 महीने ऐसे होते हैं, जनवरी, जून और जुलाई, जो लेटर जे से ही स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये डिफाइंड है 3 महीने ऐसे हैं आउट ऑफ 12 महीनों में से कि जो जे से ही स्टार्ट होते हैं। देन वी से द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो दिस इज ए सेट। Point number second, the collection of 10 most talent writer of India. What you can say about the second statement? Here, 10 most talent writer of India. 10 most talent writer of India may be for one person, but not for other person. यहाँ पर जो 10 मोस्ट टैलेंट राइटर ऑफ इंडिया है, इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंट है, वो किसी पर्सन के लिए हो सकता है और किसी पर्सन के लिए नहीं भी हो सकता है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट वेल डिफाइंड, सो दिस इज नॉट ए सेट। ये सेट नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ए टीम ऑफ 11 best cricket team of the world. What you can say about this statement? Best cricket batsman of the world. इसके के बारे में हम लोग ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि कौन सा प्लेयर जो है वो बेस्ट बैट्समैन है, कौन सा क्रिकेटर जो है वो बेस्ट बैट्समैन है। अलग अलग पर्सन के लिए ये भी अलग अलग हो सकता है। इट मीन्स मे बी मोस्ट टैलेंटेड या मोस्ट बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन मे बी फॉर वन पर्सन बट नॉट बी फॉर अदर पर्सन। किसी पर्सन के लिए क्रिकेट बैट्समैन बेस्ट हो सकता है, लेकिन सभी पर्सन के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए ये बेस्ट नहीं हो सकता है। इसलिए ये भी आपका सेट नहीं है। दिस इज नॉट ए सेट। फोर, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। The collection of all boys in our class. This is the set well-defined collection, since all the student in our class is our classmate, so this is the set. The collection of all natural number less than 100, it is obviously all natural number less than 10 is well defined, so this is the set. A collection of novel written by the writer Munshi Premchand, which is well defined collection, so this is the set. क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के जो लिखे हैं, जितने वो राइटर हैं जो, और जो नोवेल लिखे हैं, वो तो डिफाइंड है, ऑलवेज डिफाइंड है। वो हर पर्सन के लिए, चाहे जैसे सर्च करेंगे, चाहे जहाँ पे चेक करेंगे, वो सब वेल डिफाइंड होगा। तो इसलिए जो है अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग नहीं हो सकता है, इसलिए इसको हम कहेंगे सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इट इज आल्सो वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो दिस इज द सेट। एंड पॉइंट नंबर 8, द कलेक्शन ऑफ इक्वेशन इन दिस चैप्टर, it is also defined, since the total number of question in the chapter is clear, 20, 25, otherwise 27, 29, 30,
जितने भी स्टूडेंट काउंट करेंगे या कोई भी स्टूडेंट काउंट करेगा तो जो जितने क्वेश्चंस रहेंगे उस चैप्टर में वो क्लियर होगा, डिफाइंड होगा। इट मीन्स दिस इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट यू कैन से ऑफ दिस स्टेटमेंट। आप बताइए इस स्टेटमेंट में क्या कर सकते हो। इसमें जो डेंजरस एनिमल है वो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकता है। कोई जानवर किसी के लिए डेंजरस हो जाता है, कोई किसी के लिए डेंजरस नहीं होता है। कोई छोटे छोटे जानवर से डर जाते हैं, कितने लोग छोटे छोटे जानवर से बिल्कुल नहीं डरते हैं। इट मीन्स दिस इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो दिस इज द सेट। द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड फॉर वन पर्सन मे बी बट नॉट मे बी अदर पर्सन। किसी पर्सन के लिए कोई जानवर डेंजरस हो सकता है, लेकिन अदर पर्सन के लिए वही जानवर डेंजरस नहीं भी हो सकता है। इसलिए हम इसको वेल डिफाइंड नहीं कह सकते हैं। अगर वेल डिफाइंड नहीं है सो दिस इज ए नॉट सेट, तो आपका ये सेट नहीं। ओके, क्लियर हो गया ये सभी कंसेप्ट। सेट की डेफिनेशन अगर हम याद रखेंगे किसी भी क्वेश्चन को हम इस तरीके से रहेगा उसको हम बता सकते हैं कि सेट है या सेट नहीं है, आंसर को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। लेट कैपिटल इक्वल टू ए इज द सेट एंड 1 2 3 4 5 6 इज ए मेंबर्स ऑफ दिस सेट। ये जो 1 2 3 4 5 लिखा है करली ब्रैकेट में, विद इन द करली ब्रैकेट, ये हमारा कौन सा फॉर्म है आप जानते हैं? ये है रोस्टर फॉर्म। और सॉरी ये है आपका ये लिस्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर ये लिस्टेड फॉर्म है तो ये रोस्टर फॉर्म भी है। रोस्टर फॉर्म ये लिस्टेड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6 है ये एलिमेंट है, इसके मेंबर हैं, किसके सेट है के। तो इसमें क्या करना है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मीन्स हुआ कि अगर कोई एलिमेंट उस सेट में है, इंक्लूड है, तो उसको एप्सिलॉन मीन्स बिलोंग, इसको पढ़ते हैं बिलोंग टू, इसको हम लोग बिलोंग पढ़ते हैं। इसमें इंक्लूड है मीन्स बिलोंग कर रहा है। और नॉट एप्सिलॉन, इसको रीड करते हैं नॉट एप्सिलॉन या नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग, इसको डज नॉट बिलोंग भी रीड करते हैं इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो आइए चेक करते हैं। 5 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। हियर इट इज क्लियरली 5। देखिए 5 इस सेट में है, तो अगर 5 इस सेट में है इसका मतलब 5 इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें इंक्लूड है। तो अगर इसमें इंक्लूड है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, एक मेंबर हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 5 बिलोंग सेट ए। एंड सेकेंड है 8 बिलोंग इन सेट ए। क्या 8 जो है इस सेट में है? नो, इस सेट में नहीं है। तो इसको हम लिख देंगे 8 डज नॉट बिलोंग सेट ए। 0 बिलोंग ए नॉट, बिकॉज 0 इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट, सो डज नॉट बिलोंग, 0 डज नॉट बिलोंग सेट ए। और ये पॉइंट नंबर 4 में है, 4 देखिए सेट में है तो ये आपका बिलोंग करेगा। 4 बिलोंग इन सेट ए एंड 2 इज आल्सो बिलोंग सेट ए। 10 डज नॉट बिलोंग सेट ए। 10 इसमें इंक्लूड नहीं है सेट ए में, इसलिए बिलोंग नहीं करेगा। ओके, क्लियर हो गया। तो इस सिंबल को ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं बिलोंग टू, और इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग। अगर इंक्लूड रहता है, बिलोंग करता है, इंक्लूड नहीं है उसमें सेट में, तो डज नॉट बिलोंग का सिंबल लगा के चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। तो आप 2 रोस्टर फॉर्म इंट्रोडक्शन में हमने बताया था, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। तो ये जितने स्टेटमेंट दिए हुए हैं सब आपका किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में है। सेट बिल्डर फॉर्म से जो है इसको हमें क्या बनाना है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म इज ए लिस्टेड फॉर्म। ये लिस्टेड फॉर्म में लिस्ट के रूप में उसको हम विदिन द करली ब्रैकेट में राइट कर लेते हैं, तो ही हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाता है। जैसे पॉइंट नंबर फर्स्ट है x such that x is an integers -3 लेस देन x इज लेस देन 6। तो अब आप इसको डिफाइन करिए, x की ऐसी वैल्यू जो क्या हो, -3 से बड़ी हो और 7 से छोटी हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा a इक्वल टू होगा -3 से ग्रेटर
-3 से ग्रेटर होगा -2, -1, 0, 0.7 से लेस 1, 2, 3, 4, 5, 6। दिस इज द योर आंसर। ये आपका आंसर है इस पॉइंट नंबर फर्स्ट के लिए। पॉइंट नंबर सेकंड है, दिस इज द लिस्टेड फॉर्म। ये आपका लिस्टेड फॉर्म है, मीन्स ये रोस्टेड फॉर्म है। पॉइंट नंबर सेकंड बी, एक्स सच दैट एक्स एक ऐसा है कि वो नेचुरल नंबर है और जो लेस देन 6 के है, 6 से छोटा है। तो दिस वी कैन राइट ए इक्वल टू विद इन करली ब्रैकेट नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1, 2, 3, 4, 5 क्लोज ब्रैकेट। 6 से लेस ये हो जाएगा नेचुरल नंबर। 0 इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, जैसा आपके नेचुरल नंबर की डेफिनेशन ही जानते हैं, 0 नहीं होता। ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्ट विद 0 टू इनफाइनाइट। सी पॉइंट है, एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। इसका मीन्स क्या है, 2 डिजिट का ऐसा नंबर आप लीजिए, उन डिजिट को ऐड करने के बाद उसका सम मीन्स 8 आ जाए। अब जैसे 1 से स्टार्ट करिए, 1, 1 दोनों डिजिट को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2, 1, 2 में दोनों डिजिट को ऐड करेंगे 3। ऐसे आप चेक करिए, इसमें 8 आता है। 1 5 में आएगा, नो 6 आ रहा है। 1 7 में देखिए आ जाएगा, 1 + 7 = 8। इट मीन्स यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा a = 17। अब 1 से 9 में होगा या 2 से स्टार्ट होगा, तो हम 2 और 6 को अगर ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 26 होगा। और फिर 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3, 5 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। फिर 4 में 4 को ऐड करेंगे तो 54 में 4 को ऐड करेंगे 8 होगा। और फिर 5 से जब स्टार्ट करेंगे, 5 3 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। फिर और चेक करते हैं, 6 2 को अगर ऐड कर देंगे 62 को में अगर 6 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। बस इसके बाद के नंबर नहीं होंगे। अब 8 से तो स्टार्ट नहीं होगा, 8 से कोई भी नंबर स्टार्ट होगा, 8 1 8 2, तो 8 से ग्रेटर देन हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा 17 26 35 44 53 62। दिस इज द योर आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड next x of that is a prime number which is a divisor of 60। प्राइम नंबर आप जानते हैं, तो प्राइम नंबर ऐसा बताइए जो 60 का डिवाइजर हो। इसमें प्राइम नंबर में इसका आंसर आ जाएगा, पॉइंट नंबर डी है, तो डी इक्वल टू हो जाएगा ए, इसको डी लिख सकते हैं, इसको सी दे देंगे और डी आ जाएगा हमारा। देखिए प्राइम नंबर 2 है जो इसका डिविजर है, और 3 भी है, 4 तो हो नहीं सकता, 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 है, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड होगा, बट ये प्राइम नंबर 6 नहीं है। 8 9 10 भी है, बट 10 प्राइम नंबर नहीं है। 12 भी है, डिवाइजर, लेकिन 12 प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे नंबर को सेट करना है जो प्राइम भी हो और उससे डिवाइजर हो। तो ये 3 नंबर आपको मिलेंगे, 2 3 एंड 5। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। देखिए सेट में आप लोग जानते होंगे, सेट को ऑलवेज कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके मेंबर को हमेशा स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं। बट एक रूल इसमें और है, सेट में कभी भी रिपीट टर्म को नहीं लिखते हैं। जैसे इसी सेट में 1 1 2 3 5, तो 1 1 2 बार नहीं लिख सकते, या 1 3 3 5, तो 3 3 2 बार सेट में आ गया, इसको केवल एक बार ही डिनोट कर लिखते हैं। इसलिए इसको भी हम लोग याद रखेंगे, इस सेट में रिपीटेड टर्म नहीं होते। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इक्वल टू, आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में एक पी हो जाएगा, उसके बाद आर एक बार है, आई एक बार है, जी ओ देखिए 2 बार है, एक ही बार लिखेंगे, यम
एन ई टी देखिए 2 बार था, एक ही बार लिखेंगे। आर भी 2 बार था, एक बार हो गया, और एक वाई, ये कोई छूटत नहीं है। टी 2 बार था, एक बार लिख दिए। आर 2 टाइम्स था, एक 1 टाइम्स हो गया। जी 1 टाइम्स, ओ 2 टाइम्स, तो 1 टाइम्स लिख दिए। एन यम और ई वाई, तो ये आपका हो गया आंसर। द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, ऐसे बेटर में लिख लीजिए। पहला बी होगा, फिर ई होगा, ई 2 टाइम्स है तो 1 टाइम्स ही लिखेंगे। टी 2 टाइम्स है तो 1 टाइम्स ही राइट करेंगे, उसके बाद आर हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गए क्वेश्चंस। तो हमें सेट रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को ध्यान रखना है। लिस्टेड फॉर्म अगर लिखा जाए तो रोस्टर फॉर्म है, तो अगर एक्स सच दैट एक्स करके इस तरीके से लिखा जाए तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सेट बिल्डर से सेट रोस्टर फॉर्म में बनाया था। अब इन क्वेश्चन नंबर 4 में जो सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, मीन्स लिस्टेड फॉर्म दिया हुआ है, इसको हमें फॉर्म करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो 3, 6, 9, 12 इसका हम पैटर्न चेक करते हैं। इसका रूल किस रूल पर, किस पैटर्न पर ये चल रहा है उसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन करने के बाद उसी पर हम लोग एक्स करके उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, इसमें लिख सकते हैं ए इक्वल टू, देखिए लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स मीन्स एक्स इस प्रकार है। इसमें ये देखिए 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 3। ये 3 का मल्टीपल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3n। अब n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 4 तक रखोगे तो ये करली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू जो है लिख लेंगे, n की कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे n इज लेस देन 5, n इज लेस देन 5, ऐसे लिख सकते हैं। n की वो वैल्यू जो क्या हो 5 से लेस हो, और ये n क्या है हमारा, n बिलोंग कैपिटल N। ओके, इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स दैट एक्स इक्वल टू 3n, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 3, बट n क्या है, n 5 से छोटा नंबर है और वो नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर में 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, तो आपका ये मल्टीपल आ जाएगा। ऐसे सेकंड है, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे बनाएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसका पैटर्न देखिए 2 2 या 4, 2 या 8, 2 या 16, और ये 2 या 32, ये भी मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएगा। 2 का मल्टीपल बना सकते हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं यक्स, ये देखिए 2 की पावर n कर दीजिएगा, और n की वैल्यू 1 रखिए, 2 आएगा, n की वैल्यू 2 कर दीजिए, 2 2 जब 4 हो जाएगा, n की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाइंग करेंगे 8 आएगा। इसका पैटर्न ऐसे लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू द पावर n। ओके, व्हाट इज n, n को डिफाइन कर दीजिए, n इज लेस देन 2 की पावर 4, 2 जब 4 16 आ रहा है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 तक ये आएगा 32, इसका मतलब n इज लेस देन 6, स्मॉल n बिलोंग नेचुरल नंबर कैपिटल N। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इज लेस आर इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो हमने लिखा है ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर पॉइंट नंबर 3, 5 25 125 625, इसका पैटर्न हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए 5 पावर n अगर लिख दें और 5 पावर n पर n की वैल्यू 1 पुट करें, 5 आएगा, 5 n की वैल्यू 2 पुट करें तो 5 स्क्वायर मीन्स 25 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे 5 पावर 3 तो आ जाएगा 125। इसका पैटर्न इस टाइप से है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में c इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 5 पावर n, वेयर n इज लेस देन 5, 1 रखने पर 2 3 4 तक पुट करने पर ये आ जाएगा, तो 5 से लेस नंबर ले लेंगे, लिखेंगे n बिलोंग कैपिटल N, ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा n। ऐसे d लिख सकते हैं, d इक्वल टू
2 4 6 एंड सो ऑन डाटेड है। दिस इज द फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट है, सॉरी इनफाइनाइट सेट है, ये आपका फाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट है, लेकिन ये इनफाइनाइट सेट है, डाटेड है, एक्सप्लेन है, डाट डाट करके ऐसे इनफाइनाइट तक बढ़ेगा। तो इसमें 2 4 6 8 10 आप क्या बता रहे हो, इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? दिस इज द इवन नंबर, ये आपका क्या है, कलेक्शन ऑफ द इवन नंबर। तो यहाँ लिखेंगे x such that x is a even natural number, इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर, फिर ई लिख सकते हैं, या बताइए 1 4 9, ये 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 इसका स्क्वायर 3 का है। तो अगला आपका क्या होगा 16, 4 का स्क्वायर 16 है, लास्ट में क्या है 10 का स्क्वायर 100। इस तरीके से इसका पैटर्न है, ये स्क्वायर में चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n, देखिए ये हमारा सेम है 2 2 सब का पावर, इसका मतलब जब हम नंबर बनाएंगे तो n का स्क्वायर कर देंगे। अब n के स्क्वायर में n आप वैल्यू पुट करते चले जाइए नेचुरल नंबर में, 1 पुट करिए पहला आएगा, 2 पुट करिए दूसरा आ जाएगा, 3 पुट करिए तीसरा आ जाएगा, ऐसे एंड सो ऑन पुट करते जाइए, फिर 10 पुट कर देंगे, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। इसका पैटर्न है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x such that x इक्वल टू n स्क्वायर, और ये n जो है हमारा कहाँ तक 10 तक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 लेस आर इक्वल, या ऐसे नेचुरल नंबर में लिख सकते हैं, कई टाइप से लिखा जाता है। इसको लिख सकते हैं n इज लेस देन 10 वेयर स्मॉल n बिलोंग कैपिटल N, या अदरवाइज हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इज लेस आर इक्वल टू n इज लेस आर इक्वल टू 10, सॉरी यहाँ 11 हो जाएगा क्योंकि 11 से छोटी 10 तक है, 11 से लेस 10 तक, यहाँ 11 लिखेंगे। इसको हम ऐसे भी यहाँ लिख सकते हैं, रंग नहीं हो। तो हमें इस लिमिट को डिफाइन करना है, आप चाहे जैसे डिफाइन करिए चाहे ऐसे डिफाइन करिए। यहाँ पर n की वैल्यू 1 ली जा रही है, यहाँ n की वैल्यू भी 10 ली जा रही है, लेस आर इक्वल है मीन्स 10 इंक्लूड है 1 भी इंक्लूड है, लेकिन यहाँ 11 इंक्लूड नहीं है, 11 से लेस 10 तक इंक्लूड है। तो ऐसे भी राइट कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसको हमें लिस्ट के रूप में लिखना है, मीन्स रोस्टर फॉर्म में लिखना है। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चंस। इसको राइट करेंगे ए इक्वल टू लिस्टेड फॉर्म, तो वो बहुत इजी है, अभी आपको बताए थे रोस्टर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में आपको लिख देना है, मीन्स लिस्टेड फॉर्म में है। लिखना है आपको x such that x is an odd natural number। अब आप बताओ odd natural number, तो इसको आप क्या लिस्टेड फॉर्म में लिख सकते हो, आप जानते हो as we know that odd natural number 1 3 5 7 9 11 and so on। नेक्स्ट है x such that x is an integer -1/2 लेस देन x is less than 9/2। देखिए इसमें x की जो वैल्यू -1/2 से ग्रेटर हो और वो इंटीजर के फॉर्म में हो और 9/2 से लेस हो। अब अगर हम -1/2 को डेसिमल में चेंज करें तो ये हमारा हो जाएगा 0.5 माइनस में, और इससे भी ग्रेटर वैल्यू x इज लेस देन 9/2 को लिख सकते हैं 4.5, 4.5 एक क्या है ये आपका पॉइंट में वैल्यू है, इंटीजर्स के फॉर्म में क्या हो जाएगा, आ जाएगा 4.5 से लेस 4 आएगा, इसके बीच में कुछ नंबर होंगे, और -0.5 से ग्रेटर इंटीजर में वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी। इसका मतलब ये सेट आपका b इक्वल टू हो जाएगा 0 1 2 3 4। 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लिखा है 4.5 से लेस, तो 4.5 से लेस इंटीजर 4 होगा, और 0.5 से माइनस में ग्रेटर जो है वो 0 से स्टार्ट होगा। ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। सी x such that
x इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 4। अब यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 4, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 4 का स्क्वायर कर लेंगे, अंडर रूट निकाल लेंगे तो आ जाएगा +-2। तो इसका मतलब इसमें इतनी वैल्यू इंक्लूड होगी +-2। तो यहाँ पर आ जाएगा c इक्वल टू -2, देखिए इसमें 2 इंक्लूड है, -1 0 1 2 ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो वैल्यू है, -2 +2 है, पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। -2 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 2, ये आपका इसका आंसर होगा। चाहे आप ऐसे डिफाइन करिए चाहे ऐसे डिफाइन करिए, बट हमें इस लिस्टेड फॉर्म में लिखना है। लिस्टेड फॉर्म में यहाँ से राइट कर लेंगे। अब यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये अंडर रूट निकालेंगे तो दो वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव निगेटिव में हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है -2 के इक्वल होगा, 2 से ग्रेटर, अदरवाइज 2 के इक्वल पॉजिटिव में और 2 से लेस। तो इसके बीच की जो वैल्यू होगी विद इंक्लूड विद -2 एंड 2, बिकॉज ये इक्वलिटी लगी हुई है इसलिए 2 को भी लिया जाएगा इनिशियल ऑफ फाइनल पॉइंट। तो -2 -1 0 1 2, ओके, ये आंसर है डी पॉइंट। एक्स सच दैट एक्स इज एन मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो 31st डेज ना हो ऐसे कितने महीने हैं, उन महीनों के नाम आप लिस्टेड फॉर्म में लिख दीजिए। एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो आपके जो 31 डेज हैं उसको छोड़ दीजिए और फरवरी छोड़ दीजिए। फरवरी में हाँ, तो 3 महीने छोड़ दीजिए, 4 महीने छोड़ दीजिए, जून सितंबर अप्रैल नवंबर, ये 4 महीने 31 के होते हैं, बाकी महीने जो है हमारे 30 के होते हैं। तो उन्हीं 30 महीने वाले जो नाम हैं आप सब लिख दीजिए, फरवरी से स्टार्ट कर दीजिए। 31 दिन वाले महीने को छोड़ दीजिए, जिसमें 30 दिन का होता है वही महीना लिस्टेड फॉर्म में लिख दीजिए। ओके, क्लियर हो गया। अगला है एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो लॉयल में कैसे लिखेंगे, जैसा कि आप जानते हो, सिंस वी नो दैट रिपीटेड टर्म इज नॉट रिटन इन द सेट। तो एल दो बार है, इसको एक ही बार लिखेंगे। तो पहला हमारा एक हो जाएगा ए, दूसरा हो जाएगा ओ, फिर हो जाएगा यल, 2 बार है, एक ही टाइम्स लिखेंगे। तो फिर अगला हो जाएगा वाई। इस तरीके से हमारा इसमें बन जाएगा यल ओ वाई ए, ये कामास करके लिखेंगे और ये कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक क्वेश्चन हो गए। आप इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसी बेस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी बुक में दिया हुआ है, उन एग्जाम्पल को भी इसी बेस पर आप समझिएगा। और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें मैच कराना है, उसको आप इसी बेस पर कर लीजिएगा। उसमें एक साइड दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म, दूसरे साइड में शेड्यूल्डर फॉर्म में है। आप जिस तरीके से जो इस प्लेन से मैच करेगा उसी पर आप उसी तरीके से मैच करा करके पॉइंट आउट कर दीजिएगा। ओके, वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।